ओम शांति। आज 18 तारीख है, रविवार का दिन है। तो आज मैं वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने वाली मास्टर रचयिता हूँ, इस स्वमान का अभ्यास करेंगे और अपने श्रेष्ठ संकल्पों से, अपने तपस्वी मुहूर्त, त्याग मुहूर्त से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे महान तपस्वी बनना है कि जो अपनी तपस्या की अनुभूति औरों को भी करानी है, वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना है। जैसे बाबा ने मिसाल दिया है, जैसे सूर्य होता है जो अपनी किरणों की अनुभूति की प्राप्ति औरों को भी कराता है, ऐसी श्रेष्ठ अनुभूति अपनी तपस्या द्वारा करना है और अपनी तपस्या का चार्ट भी रखना है। जो पता चले, बाबा कहते हैं कि जो बाप ने दिए हुए खजाने हम औरों के प्रति मानवा कहते परोपकारी कितने बनते हैं। तो इसके लिए सारा दिन चार्ट भी रखना है और देखना है ये जो खजाने हैं, ज्ञान का खजाना, खुशी का खजाना, समय का खजाना, शक्ति का खजाना, शांति का खजाना, हम कितनों को बांटते हैं। तो आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है, रिवाइज मुरली है 7/9/86 की। मुरली का सार है तपस्वी मूरत, त्याग मूरत, विधाता ही विश्व राज्य अधिकारी। तो आज रूहानी क्षमा अपने रूहानी परमाणु को देख रहे हैं। सभी रूहानी परमात्मा क्षमा से मिलन मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। तो रूहानी परमाणु का प्यार और रूहानी क्षमा जाने और रूहानी परमाने जाने। तो बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के दिल का स्नेह आकर्षण कर इस अलौकिक मेले में सभी को लाया है। तो यह अलौकिक मेला अलौकिक बच्चे जाने और बाप जाने, दुनिया के लिए ये मेला गुप्त है। अगर किसी को कहो रूहानी मेले में जा रहे हैं तो वो क्या समझेंगे? ये मेला सदा के लिए मालामाल बनाने का मेला है। ये परमात्मा मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। तो बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। हर एक के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रही है। तो ये बाप दादा देख भी रहे हैं और जानते भी है कि लगन ने विघ्न विनाशक बनाए, मधुबन निवासी बना दिया है। सभी की सब बातें स्नेह को बाबा कहते हैं समाप्त हो गई। स्नेह में एवर रेडी की रिहर्सल कर दिखाई। एवर रेडी हो गए ना, ये भी स्वीट ड्रामा का स्वीट पार्ट दे बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे हर्षित हो रहे हैं। स्नेह के पीछे सब बातें सहज भी लगती और प्यारी भी लगती है। जो ड्रामा बना वो ड्रामा वाह, कितनी बार ऐसे दौड़ते दौड़ते आए, ट्रेन में आए या पंखों से उड़ के आए। इसको कहा जाता है दिल है, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। स्नेह का स्वरूप तो दिखाया, अब आगे क्या करना है? जो अब तक हुआ वो श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। तो अब समय प्रमाण सर्वस्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाप दादा और विशेष क्या चाहते हैं? वैसे तो पूरी सीजन में समय प्रति समय इशारा देते हैं। अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ रहा है। स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवाधारी आत्माएं भी हो। अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। अपने संगठित रूप की तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्वात्माओं की दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। तो जैसे एक तरफ खूने नाए खेल की लहर बढ़ती जा रही है, सर्वात्माएं अपने को बेसहारे अनुभव कर रही है। ऐसे समय पर
सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महान तपस्वी आत्माएं हो। तो चारों ओर इस तपस्या स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। तो सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन के कमजोरियों से, तन से बेचैन है। तो ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का 1 सेकेंड भी अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से बार बार वो शुक्रिया मानेंगे। तो वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की बहुत ही आवश्यकता है। तो अभी विधाता के बच्चे विधाता के रूप में बाबा कहते हैं स्थित रहे, हर समय देते जाओ, अखंड महालंगर लगाओ, क्योंकि रॉयल भिखारी बहुत ही है। तो सिर्फ धन के भिखारी नहीं होते हैं, तो लेकिन मन के भिखारी अनेक प्रकार के होते हैं। अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की प्यासी बहुत है, इसलिए अभी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। तो जो खजाने जमा किए हैं वह जितना मास्टर विधातापन देते जाएंगे उतना भरता जाएगा। तो कितना सुना, अभी करने का समय है। तपस्वी मुहूर्त का अर्थ ही है तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलाती हुई अनुभव में आवे। तो सिर्फ स्वयं के प्रति याद स्वरूप बन शक्ति लेना व मिलन मनाना वह अलग बात है, लेकिन तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। बाबा कहते हैं इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। जमा है तो दे सकें, ऐसे नहीं याद से व ज्ञान के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, मायाजीत बनाया। बाबा कहते हैं नहीं, इसी में सिर्फ खुश नहीं रहना है, लेकिन सर्व खजानों में सारे दिन में कितनों के प्रति विधाता बने ये देखना है। तो सभी खजाने हर रोज कार्य में लगाए या सिर्फ खुश नहीं रहना है, इसी में खुश नहीं रहना। बाबा कहते हैं कार्य में लगाए वह सिर्फ जमा को देख खुश हो रहे हैं। अभी ये चार्ट रखो तो खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना कितना बांटा अर्थात कितना बढ़ाया। तो इससे वो कॉमन चार्ट जो रखते हो वह स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। तो परोपकारी बनने से स्व उपकारी स्वतः ही बन जाते हैं। समझा? अभी कौन सा चार्ट रखना है? तो ये तपस्वी रूप का चार्ट विश्व कल्याणकारी बनना है। तो कितनों का कल्याण किया ये देखना है। वह स्व कल्याण में ही समय जा रहा है। स्व कल्याण करने का समय बहुत बीत चुका। अभी विधाता बनने का समय आ गया है, इसलिए बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं। अगर अब तक भी विधातापन की स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने के पद्मापदम भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि विश्व महाराजन विश्व के माता पिता अर्थात विधाता है। तो बाबा कहते ये खजाने विधाता रूप में बांटने हैं। खुशी, समय, शांति, शक्ति, ज्ञान। तो बाबा कहते हैं पहले जमा होगा, तो जमा का चार्ट रखते हुए फिर देखना है कितना विश्व कल्याणकारी बने। तो अब के विधातापन का संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराता रहेगा। अगर अभी तक लेने के संस्कार है, कोई भी रूप में है, तो नाम लेवता, शान लेवता या किसी भी प्रकार के लेवता के संस्कार विधाता नहीं बनाएंगे। तपस्या स्वरूप अर्थात
लेवता के त्याग मूरत। यह हद के लेवता त्याग मूरत तपस्वी मूरत बनने नहीं देगा। इसलिए बाबा कहते तपस्वी मूरत अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या रूप। जो लेने का संकल्प करता है वो अल्पकाल के लिए लेता है लेकिन सदा के लिए गवाता है। इसलिए बाप दादा बार बार इस बात का इशारा दे रहे हैं कि तपस्वी रूप में विशेष विघ्न रूप यही अल्पकाल की इच्छाएं है। इसलिए अभी विशेष तपस्या का अभ्यास करना है, समान बनने का ये सबूत देना है। स्नेह का सबूत दिया, ये तो खुशी की बात। अभी तपस्वी मूर्त बनने का सबूत तो समझा। वैरायटी संस्कार होते हुए भी विधातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देंगे। तो अब इस संस्कार को इमर्ज करो, समझा। जैसे मधुबन में भागकर पहुंच गए हो, ऐसे तपस्वी स्थिति की मंजिल तरफ भागो। अच्छा भले पधारे, सभी ऐसे भागे हैं तो जैसे कि अभी विनाश होना है। तो जो भी किया जो भी हुआ बाप दादा को प्रिय है, क्योंकि बच्चे प्रिय ही हैं। तो हर एक ने यही सोचा कि हम जा रहे हैं लेकिन दूसरे भी आ रहे हैं, ये नहीं सोचा। तो सच्चा कुंभ मेला तो यहाँ लग गया है ना। तो सभी अंतिम मिलन अंतिम टुब्बी देने आए हैं। तो ये सोचो कि इतने सब जा रहे हैं तो मिलने की विधि कैसे होगी। तो इस सुध बुध से भी न्यारे हो गए ना। न स्थान देखा, न रिजर्वेशन को देखा, न अभी कभी ये बहाना नहीं दे सकेंगे कि रिजर्वेशन नहीं मिलती। तो ड्रामा में ये भी एक परिवर्तन की रिहर्सल हो गई। संगम युग पर अपना राज्य नहीं, स्वराज्य है लेकिन धरनी का राज्य तो नहीं है। तो न बाप दादा को स्व का रत है तो पराया राज्य पराया तन है। इसलिए समय प्रमाण नई विधि का आरंभ करने के लिए ये फिर सीजन हो गई। तो यहाँ तो पानी का भी सोचते रहते, वहां तो झरनों में नहाएंगे। जो भी जितने भी आए हैं बाप दादा स्नेह के रेस्पॉन्ड में स्नेह से स्वागत करते हैं। तो अभी समय दिया विशेष फाइनल इम्तिहान के पहले तैयारी करने के लिए। तो फाइनल पेपर के पहले टाइम देते हैं, तो छुट्टी देते हैं। तो बाप दादा अनेक राज्यों से ये विशेष समय दे रहे हैं। कुछ राज गुप्त है, कुछ राज प्रत्यक्ष है, लेकिन विशेष हर एक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाया, अर्थात बीती को बीती करने का बिंदु लगाया। तो बिंदु स्थिति में स्थित हो, राज्य अधिकारी मन कार्य करना है। तो सर्व खजानों के बिंदु, सर्व प्रति विधाता मन, सिंधु बन सभी को भरपूर बनाना है। तो बिंदु और सिंधु ये दो बातें विशेष स्मृति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है। सदा ही श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ते रहना है। तो बिंदु बनना, सिंधु बनना, यही सर्व बच्चों प्रति वरदाता का वरदान है। वरदान लेने के लिए भागे हो ना, तो यही वरदाता का वरदान सदा स्मृति में रखना। अच्छा, चारों ओर के सर्वस्नेही सहयोगी बच्चों को सदा बाप दादा की आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को सदा प्राग दिल, बड़ी दिल से सर्व खजाने बांटने वाले महान पुण्य आत्माएं बच्चों को सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चों को विधाता वरदाता सर्व खजानों के सिंधु बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी अव्यक्त बाप दादा के साथ पार्टियों की मुलाकात है। तो अपने को पद्मा पद्म भाग्यवान अनुभव करते हो, क्योंकि देने वाला बाप इतना देता है। तो एक जन्म तो भाग्यवान
बनते ही हो, लेकिन अनेक जन्म तक ये अविनाशी भाग्य चलता ही रहेगा। ऐसे अविनाशी भाग्य कभी स्वप्न में भी सोचा था? असंभव लगता था ना, लेकिन आज संभव हो गया। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, ये खुशी रहती है ना कि कभी किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब तो नहीं होती है ना, क्योंकि बाप दादा द्वारा खुशी का खजाना रोज मिलता है। तो जो चीज रोज मिलती है वो बढ़ेगी ना, तो कभी भी खुशी कम नहीं हो सकती, क्योंकि खुशी के सागर द्वारा ये खजाना मिलता रहता है, अकूट है। तो कभी भी किसी बात में फिक्र में रहने वाले नहीं। प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये भी फिक्र नहीं। बेफिक्र बादशाह। तो बेफिक्र पुरानी दुनिया का क्या होगा, परिवर्तन का क्या होगा। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन सब पुराना ही, इसलिए बेफिक्र बन गए हैं। तो पता नहीं आज है कल रहेंगे नहीं रहेंगे, ये भी फिक्र नहीं। बाबा कहते जो होगा वह अच्छा होगा। तो ब्राह्मणों के लिए सदा ही अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं है। आप तो पहले ही बादशाह हो, अभी भी बादशाह और भविष्य में भी बादशाह। तो सदा के बादशाह बन गए तो बेफिक्र हो गए ना। ऐसी बादशाह जो कोई भी छीन नहीं सकता। तो बाबा कहते भविष्य में भी बादशाह, कोई बंदूक से बादशाही उड़ा नहीं सकता। सदा खुशी रहे और औरों को भी खुशी देते जाओ, औरों को भी बेफिक्र बादशाह बनाओ। बाबा कहते खुद भी बेफिक्र बादशाह। कहते कोई भी प्रकार की न चिंता करनी है, न बाबा कहते न पुरानी दुनिया की कोई बात अपने बुद्धि में रखनी है। हमेशा खुश रहना है, औरों को भी खुशी देते रहना है, कोई भी प्रकार की चिंता न रहे। तो सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। तो ये याद की छत्र छाया सर्व विघ्नों को सेव कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास आ ही नहीं सकता। छत्र छाया में रहने वाले निश्चिंत विजयी है। तो ऐसे बने हो ना, तो छत्र छाया से अगर संकल्प रूपी पाव भी निकला तो माया वर्ग वार कर लेगी। तो किसी भी प्रकार की परिस्थिति आवे तो छत्र छाया में रहने वालों के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाएगी। पहाड़ समान बातें और रुई के समान अनुभव होगी। ऐसे छत्र छाया की कमाल है। जब ऐसी छत्र छाया मिले तो क्या करना चाहिए? चाहे अलग काल की कोई भी आकर्षण हो, लेकिन बाहर निकलना तो गया, लेकिन इसलिए अलग काल के आकर्षण को भी जान गए हो। तो इस आकर्षण से सदा ही दूर रहना है। हद की प्राप्ति तो इस एक जन्म में समाप्त हो जाए, बेहद की प्राप्ति सदा साथ रहेगी। तो सदा बेहद की प्राप्ति करने वाले अर्थात छत्र छाया में रहने वाले विशेष आत्माएं हो, साधारण नहीं। यह स्मृति सदा के लिए आपको शक्तिशाली बना देगी। जो सिकलते लाडले होते हैं वह सदा छत्र छाया के अंदर रहते। याद की छत्र छाया है। इस छत्र छाया से संकल्प रूपी पांव भी बाहर निकाला तो माया आ जाएगी। ये छत्र छाया माया को सामने आने ही नहीं देती। माया की ताकत नहीं छत्र छाया में आने की, तो वह सदा माया पर विजय पाते हैं। बच्चा बनना अर्थात छत्र छाया में ही रहना, ये भी बाप का प्यार है जो सदा बच्चों को छत्र छाया में रखते हैं। तो यही विशेष वरदान याद रखना कि लाडले बन गए, छत्र छाया मिल गई, तो ये वरदान सदा ही आपको आगे बढ़ाता रहेगा। विदाई के समय सभी ने जागरण किया। आपके भक्त जागरण करते हैं तो भक्तों को सिखाने वाले इष्ट देव ही होते हैं। जब यहाँ इष्ट देव जागरण करे तब भक्त कॉपी करे। तो सभी ने जागरण किया,
अर्थात अपने खाते में बाबा कहते कमाई जमा की। तो आज की रात कमाने की सीजन की रात हो गई। जैसे कमाई की सीजन होती है ना, तो सीजन में जागना होता है ना, तो ये कमाई की सीजन है, इसलिए जागना अर्थात कमाना। तो हर एक ने अपने अपने यथाशक्ति जमा किया और यही जमा किया हुआ महादानी बन औरों को भी देते रहेंगे और बाबा कहते स्वयं भी अनेक जन्म खाते रहेंगे। अभी सभी बच्चों को परमात्मा मेले के गोल्डन चांस की गोल्डन मॉर्निंग कर रहे हैं। वैसे तो गोल्डन से भी डायमंड मॉर्निंग है, स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है और जमा भी डायमंड ही करते हो, तो सब डायमंड ही डायमंड है, इसलिए डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, आज का वरदान है संकल्प को भी चेक कर, व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। विस्तार है, श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, एक भी संकल्प कहा भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले, सारे विश्व आपको कॉपी करती है। तो यदि आपने एक व्यर्थ संकल्प किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनेंगे। इसे सारा दिन श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति जमा कर समर्थ शक्तिशाली बन के विश्व के प्रति इन संकल्पों को बाबा कहते हैं पावरफुल रीति फैलाएंगे, तो वातावरण भी श्रेष्ठ बनेगा, वायुमंडल भी श्रेष्ठ बनेगा और हम विश्व के श्रेष्ठ सेवाधारी बन सकेंगे। स्लोगन है आज का, सेवा से वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का भी वायुमंडल बनाओ। सूचना है आज मास का तीसरा रविवार है, तो सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो प्रकृति सहित सर्वात्माओं को पवित्रता की किरणें दे सतो प्रदान बनाने की सेवा करेंगे। अच्छा, ओम शांति।